मुस्लिमान में बहुत से इख्तिलाफात के बावजूद कुरान एक है, सब एक ही कुरान की तिलावत करते हैं। यही 114 सूरों वाला कुरान, यही 30 पारों वाला कुरान, यही बिस्मिल्लाह से शुरू होने वाला कुरान, यही वल्लाह पर तमाम होने वाला कुरान। भाई कुरान में तो कोई इख्तिलाफ नहीं है, सारे मुसलमान एक ही कुरान पढ़ रहे हैं। मगर मेरा सवाल यह है कि सब एक किताब पढ़ रहे हैं, एक कुरान पढ़ रहे हैं, मगर एक कुरान पढ़ने के बावजूद सबका अकीदा एक नहीं है। कुरान एक है, सबका नजरिया एक नहीं है। कुरान एक है, सबकी नमाज का तरीका एक नहीं है। कुरान एक है, सबका रोजा खोलने का वक्त एक नहीं है। कुरान एक है, सबके निकाह के मसाइल एक नहीं है। अरे कुरान एक है, सबके तलाक के मामला भी एक नहीं है। मुझे बताइए, जब कुरान एक है तो अकीदे एक क्यों नहीं है? जब कुरान एक है तो नजरिए एक क्यों नहीं है? जब कुरान एक है तो मुसलमानों का नमाज पढ़ने का तरीका एक क्यों नहीं है? जब कुरान एक है तो रोजा खोलने का वक्त एक क्यों नहीं है? भाई कुरान तो एक ही है, सब यही कुरान पढ़ रहे हैं, सबके अकीदे अलग, नजरिए अलग। तो सवाल यह है कि एक कुरान पढ़ने के बाद सब में इख्तिलाफ क्यों है? तो अल्लाह के गिरामी है, जो एक ही कुरान पढ़ने के बाद अकीदे अलग हैं, नजरिए अलग हैं, शरीयत के मसाइल अलग हैं, निकाह और तलाक के मामला अलग हैं, तो ये तिलावत की कमी की वजह से नहीं है, ये तक़वे की कमी की वजह से। बल्कि मैं इससे बड़ी ये बात कहता हूँ कि कुरान आया है हिदायत देने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन अगर तक़वे के बगैर कुरान पढ़ा जाएगा तो यही कुरान पढ़ के इंसान रास्ता बदल भी सकता है। ये जुमला मैंने पढ़ा है। आप दलील पूछे तो दलील ये है कि मिल्लत मुस्लिमा में एक फिरका, एक तबका ऐसा है कि जो तवस्सुल का कायल नहीं, जो वसीले का कायल नहीं, जिनका कहना यह है कि दुआओं में पैगंबर को वसीला न बनाइए, या नबी अल्लाह न कहिए, या अली मदद न कहिए, या हुसैन न कहिए, अहले बैत को वसीला न बनाइए। तबका है जो तवस्सुल का वसीले का मुंडी रहे। तो जब आप उन लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से बात करें कि भाई आप जो तवस्सुल का इनकार करते हैं, आप जो वसीले का इनकार करते हैं, तो आपके पास दलील क्या है? आपके पास दलील क्या है कि वसीला क्यों नहीं होना चाहिए, या नबी अल्लाह क्यों नहीं कहना चाहिए, या अली मदद क्यों नहीं कहना चाहिए? गुफ्तगू शुरू हो गई, कभी तमाम हो गई, आपके पास दलील क्या है? तो जब आप उनसे दलील मांगेंगे तो वो अपनी किताब की रवायत भी सुनाएंगे, वो भी सूरह रहम की आयत सुनाएंगे, वो भी आयत सुनाएंगे कि या नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसे हमसे कोई पूछे तुम अहले बैत से मोहब्बत क्यों करते हो, हम रवायत भी सुनाते हैं, आयत और सुनाते हैं। हमसे कोई पूछे तुम अहले बैत को मासूम क्यों मानते हो, हम रवायत भी सुनाते हैं, आयत तफसीर सुनाते हैं। हमसे कोई पूछे तुम मौला अली को मौला क्यों मानते हो, हम रवायत भी सुनाते हैं, आयत तफसीर सुनाते हैं। तो जैसे हम अपने अकायद के लिए, अपने नजरियात के लिए, अपने फेल के लिए, अपने बिलीफ के लिए, अपने नजरिए के लिए आयतों का सहारा लेते हैं, वैसे ही वो इनकारे तवस्सुल के लिए भी आयत का सहारा लेते हैं। वो कहते हैं साथ साथ सूरह रहम में मौजूद है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह के तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। सूरह रहम में आयत मौजूद है, और हर नमाज में हर मुसलमान कम से कम 2 मरतबा सूरह पढ़ता है, 2 मरतबा आयत पढ़ता है कि तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। तो जब कुरान कहता है कि इबादत भी अल्लाह की करना चाहिए और मदद भी अल्लाह से मांगना चाहिए, तो हम नबी से मदद क्यों मांगे, हम या अली मदद क्यों करें? तो वो आयत ही को बुनियाद बनाते हैं, और आयत को बुनियाद बनाना बताता है कि उनके पास तिलावत की कमी नहीं है, तक़वे की कमी है। सलावत पढ़ते मोहम्मद।
वही आकर मस्तरी कि तेरी इबादत करते और तुझी मदद चाहते। तो बेशक इबादत भी अल्लाह की करना चाहिए और मदद भी अल्लाह से मांगना चाहिए, लेकिन मदद से पहले इबादत का जिक्र है। इयाका नस्तईन से पहले इयाका नाबुदू का जिक्र है। तो पहले बात करना चाहिए इबादत पर, मदद भी अल्लाह से मांगना चाहिए और इबादत भी अल्लाह की करना चाहिए। लेकिन इबादत कैसे करना चाहिए? जैसे दिल कहे वैसे करना चाहिए, जैसे दिमाग कहे वैसे इबादत करना चाहिए। इबादत के लिए आइडियल कौन है? इबादत के लिए नम्र अमाल कौन है? तो इबादत के लिए आइडियल है ज़ाते पैगंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ने अपने नबी को नमूने अमाल बनाया है। इबादत के लिए मियार इबादत ज़ाते पैगंबर। हमें नमाज पढ़ने में नमाज के साथ देखना है कि नबी कैसे नमाज पढ़ते थे, नबी कैसे रोजा रखते थे, नबी कैसे हज करते थे। भाई इबादत के लिए ज़ाते पैगंबर मियार है। नमाज के लिए हमें देखना पड़ेगा कि नबी नमाज कैसे पढ़ते थे, नबी रोजा कैसे रखते थे, नबी हज कैसे करते थे। तो जैसे इबादत के लिए देखा जाएगा कि नबी नमाज कैसे पढ़ते थे, रोजा कैसे रखते थे, वैसे ही मदद के लिए भी देखा जाएगा कि नबी अल्लाह से मदद कैसे लेते थे। भाई नबी अल्लाह से मदद कैसे लेते थे? तो अगर नबी खाली या अल्लाह कह के मदद देते हो तो या अल्लाह कहते रहिए, लेकिन अगर नबी खैबर में नारे अली पढ़ते हैं इबादत के लिए हमें देखना है नबी इबादत कैसे करते थे। तो मदद के लिए तो देखना पड़ेगा कि नबी अल्लाह से मदद कैसे थे। इबादत के लिए तो नबी ने नमाज के लिए कहा है और ये हदीस शिया और गैर शिया सारी किताबों में मौजूद है। उलमाए किराम साहिबान ने खैर मुसाहिबान हिंद पढ़े हुए कि नबी ने बताया कि नमाज वैसे पढ़ना जैसे मुझको पढ़ते हुए देखना। और जो हमारे यहाँ ये हदीस सारी किताबों में नबी ने बताया नमाज वैसे पढ़ना जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखना। अब मुतवज्जे हो गया, नबी ने बताया नमाज वैसे पढ़ना जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखना। अब बदकिस्मती यह है कि मिल्लत मुस्लिमा में नमाज एक है, मगर एक नमाज के तरीके 5 हैं। एक नमाज 5 तरीकों से पढ़ी जाती है, 4 तरीके 4 इमामों वाले हैं और एक तरीका 12 इमामों वाला है। कुछ इमाम मालिक के तरीके से नमाज पढ़ते हैं, कुछ इमाम अहमद बिन हंबल के तरीके से नमाज पढ़ते हैं, कुछ इमाम शाफी के तरीके से नमाज पढ़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 12 इमामों के तरीके से नमाज पढ़ते हैं। और सही तरीका नमाज क्या है? नबी ने बताया नमाज वैसे पढ़ना जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखना। तो नमाज का सही तरीका वो बताएगा जिसमें नबी को नमाज पढ़ते हुए
हमारे उलमा जैसा, हमारे उलमा का तरीका नमाज हमारे फुकहा जैसा, हमारे फुकहा का तरीका नमाज आखिरी इमाम के सोहरा जैसा, सोहरा इमाम आखिरी का तरीका नमाज 12वें इमाम जैसा। 12वें इमाम कैसे नमाज पढ़ते हैं, जैसे 11वें इमाम ने पढ़ी। 11वें इमाम का तरीका नमाज इमाम अली नकी जैसा, इमाम अली नकी का तरीका नमाज इमाम तकिए जवाब जैसा, इमाम तकिए जवाब का तरीका नमाज इमाम अली जैसा।